कि कल का टॉपिक जो आपका सामाजिक विज्ञान में कल आपका जो अध्याय 1 में कल अपन ने वनों के बारे में पढ़ा। आज उसी से संबंधित आपका फिर से एक दूसरा टॉपिक है वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इनका कि वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो वन्य प्राणी संरक्षण को पढ़ने से पहले अपन इसमें देखेंगे कि वन्य प्राणी आखिर है क्या। तो इसमें वन्य प्राणी ऐसे जीव होते हैं जो वनों में रहते हैं, उनको वन्य जीव या वन्य प्राणी कहते हैं। यानी कि ऐसे जीव जिनका घर जंगल होता है या जो जंगल में निवास करते हैं, जो जंगल में रहते हैं, तो ऐसे जीवों को वन्य जीव प्राणी कहते हैं। जैसे कि आप इसमें नीचे इमेजेस देख रहे होंगे, फोटोज देख रहे होंगे, इसमें आपको जो कुछ भालू दिख रहे हैं, शेर दिख रहे हैं और जो है आपको जो जितने तमाम जानवर आपके दिखते हैं, आपने जैसा देखा शेर हो गया, हाथी हो गया, भालू हो गया, चीता हो गया, तो ये आपके जो जानवर हैं या आपके जो वन्य जीव हैं, इनको आप क्या करते हैं, वन्य जीव प्राणी कहते हैं। ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जिनका निवास कहाँ होता है, वन में होता है, उन पशुओं को या उन जीवों को वन्य प्राणी जीव कहते हैं। अब इसमें देखेंगे नीचे कि वन्य प्राणी संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें आप देखेंगे कि वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन्य जीव या वन्य प्राणी से मनुष्य को मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे वनों का विनाश हुआ, तो वनों के विनाश के साथ साथ वन्य जीवों का भी क्या हुआ, बहुत बुरी तरीके से उनका जो है शिकार किया गया। लोग अपने शौक के लिए जानवरों का शिकार करते थे और उनको शिकार करने के बाद अपना शौक पूरा करने के लिए उनका शिकार करते थे और शिकार करने के बाद उनको गलत तरीके से प्रताड़ित भी किया जाता था। तो इसमें आप देखेंगे कि जो वन्य जीव हैं आपके, वन्य जीव वनों के साथ साथ में क्या होते गए, कम होते चले गए। और ये आपको महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इससे आपको बहुत बेशकीमती, जैसे कि आपको मांस, खाल, हाथी के दांत इत्यादि चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। इसके बाद आप जैसे नीचे उदाहरण फोटोज़ देखेंगे तो इसमें आपको हाथी के दांत वगैरह आपको दिख रहे होंगे। इसी के साथ और अपन थोड़ा सा और देखेंगे कि वनों के साथ साथ मानव ने अपने शौक के लिए वन्य जीवों का बहुत बेदर्दी से विनाश किया। इससे वन्य जीवों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। जैसे जैसे जंगलों की कटाई हुई तो वैसे वैसे जो आपके जो वन्य जीव थे उनको भी बेदर्दी से मारा गया। और पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने शौक के लिए भी इनका शिकार करते थे। तो ऐसा करने से इनका क्या हो गया, जंगलों के साथ साथ इनका भी अस्तित्व खतरे में पड़ गया, क्योंकि बाघ, शेर, हाथी, दरियाई घोड़े आदि की संख्या बहुत तेजी से कम हुई, जिससे कुछ वन्य जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। यानी कि आपका जो वन्य जीव है, जंगलों के विनाश के साथ या जंगलों की जितनी तीव्र गति से कटाई हुई, उसी तीव्र गति से आपके जो वन्य जीव थे उनको भी बेदर्दी से मारा गया। लोगों ने अपने शौक के लिए उनका शिकार किया। तो जिसमें से बहुत सारे प्रजातियां ऐसी हैं, जिसमें से बहुत सारे जीव ऐसे हैं आज जो विलुप्त होने की कगार पर है। जिसमें से आप नीचे आप इसमें से एक फ़ोटोज़ देख रहे होंगे, इमेजेस देख रहे होंगे। इसमें टॉप 10 एनिमल्स ऐसे हैं, ऐसे आपकी पिक्चर्स दिए हैं जो आज के समय में विलुप्त होने की कगार पर हैं। जिसमें से आप बहुत सारे जानवर उसको जानते हैं, गेंडा हाथी हो गया, चेर हो गया, आपका शेर हो गया, चीता हो गया, कछुआ भी हो गया। इस तरीके की आपके जो एनिमल्स हैं जो आज विलुप्त होने की कगार पर है, इनको आवश्यकता है आज हम आप सबको जागरूक होने की। यदि हम आप सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो इनके महत्व को समझेंगे। क्योंकि जी आपके वन्य जीव जो होते हैं ये प्रकृति की धरोहर है, जिसको हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों तक ज्यों का त्यों पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत के नहीं, विश्व के प्रत्येक नागरिक की है। अतः वन्य जीव या वन्यजीव प्राणी से बिना किसी छेड़छाड़ के उनके मूल प्रकृति स्वरूप में पनपने देना चाहिए।
यानी कि जैसे वो जंगल में रहना चाहते हैं उनको वैसे ही जंगल में रहना देना चाहिए, क्योंकि जंगल उनका क्या है, घर है, और उनको किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। आप देखेंगे कि एक बहुत ही कुछ सुंदर इमेजेस हैं जो वनों की जो सुंदरता बढ़ाते हैं। वन जीव से ही वनों की सुंदरता बढ़ती है। जैसा आप इसमें इमेजेस में देख रहे होंगे, पिक्चर्स में देख रहे होंगे, इसमें आपके इस तरीके के जो है वन्य जीव विलुप्त होने की कगार पर है। आज हम आप सबको कोशिश करनी चाहिए कि इनको बिना क्षति पहुंचाए इनको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इनको सुरक्षित किस तरीके से अपन देख सकते हैं, कैसे अपन इनको सुरक्षित अपनी अगली पीढ़ियों तक इनको ज्यों का त्यों ले जा सकते हैं। तो इनके लिए हमें आज आवश्यकता है कि इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, इनको समझना चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे आपकी वनों की सुंदरता भी वन जीवों से भी होती है। जैसे मान के चलिए, यदि हम आपके जो घर होते हैं, यदि उसमें कोई रहने के लिए यदि कोई ना हो तो घर घर नहीं लगता है, वो घर भी वीरान हो जाता है। इसी तरीके से आपके जो जंगल होते हैं, जंगल भी आपके जंगली जीव होते हैं और जो आपके वन्य प्राणी होते हैं उनका घर है। तो यदि वन्य प्राणी या वन्य जीव ही नहीं रहेंगे तो वो जंगल भी आपके जो है बेघर की तरह ही प्रतीत होंगे। इसके बाद अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है और इस टॉपिक के बाद आज इसमें हमने 2-3 क्वेश्चन इसमें भी हमने पढ़े हैं, सीखे हैं। जैसे आपका पहली बात तो आपका वन्य प्राणी, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। वन्य प्राणी ऐसे जीव होते हैं जो वनों में रहते हैं, उनको वन्य प्राणी कहते हैं। इसके बाद आपने इसमें पढ़ा वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसमें आपने यहाँ पे देखा है कि वन्य प्राणी संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये प्रकृति की एक धरोहर है जिसको हमें बिल्कुल सही सलामत रखना है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इसको भेंट करना है। तो इसमें जैसे जैसे जंगलों का विनाश हुआ, जंगलों के विनाश के साथ में आपके जो वन्य जीव थे इनका भी तेजी से विनाश हुआ, इनको भी बेदर्दी से मारा गया, इनको भी लोगों ने अपने शौक के लिए इनका शिकार किया। जबकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें क्या होता है, मनुष्य को मांस, खाल, हाथी के दांत आदि प्राप्त होते हैं। इसके बाद और भी अपन ने पढ़ा कि वनों के साथ में मानव ने अपने शौक के लिए वन्य जीवों को बेहद बेदर्दी से विनाश किया। इसमें वन्य जीवों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया क्योंकि बाघ, शेर, हाथी, दरियाई घोड़े आदि की संख्या बहुत कम हो गई है। जिसमें आपने एक नीचे पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें लगभग आपके 10 एनिमल ऐसे हैं जो आज लगभग समाप्त होने की कगार पर है। तो इस प्रकृति की इस धरोहर को, इन वन्य जीवों को हमें क्या करना है, अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को समर्पित करना है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को एक गिफ्ट करना है, ताकि हम इनको सुरक्षित, जैसे आज हम देख रहे हैं, हमें आज सुरक्षित तो नहीं है लेकिन हमें इनको सुरक्षित रखना चाहिए। ये किसी एक का दायित्व नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। इनको सुरक्षित रखना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा भी, सरकारों के द्वारा भी इनके लिए, इनके बचाव के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। इनको चिड़ियाघरों में भी रखा जाता है। चिड़ियाघरों के साथ में इनके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से चिड़ियाघर बनाए जाते हैं और भी ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पे इनका पालन पोषण किया जाता है। ऐसी प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो आज वन्य प्राणी संरक्षण में आपने वन्य प्राणी संरक्षण को पढ़ा। कल आपका जो वन से संबंधित आपका टॉपिक था, कल आपने उसको पढ़ा। तो लगभग इसमें आपसे 7 से 8 क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से भी आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का टॉपिक अपना खत्म होता है। ओके।